हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे दोस्तों अगर आपके फ्रेंड सर्किल है तो इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी हर एग्ज़ाम से रिलेटेड फ़ायदा मिले। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? आंसर है सेशल्स। आंसर है सेशल्स। बात करते हैं सेशल्स का। यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा ब्लू इकोनॉमी में योगदान के लिए सेशल्स के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। इस दौरान दोनों देशों में मैरिटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, डिफेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ, स्पेस एंड ब्लू इकोनॉमी सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही भारत ने यूएसडी 175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के तहत हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड डिफेंस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की घोषणा भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देव स्नान यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? आंसर है जगन्नाथ मंदिर पुरी। आंसर है जगन्नाथ मंदिर पुरी। बात करते हैं उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ टेम्पल में देव स्नान यात्रा, जिसको स्नान यात्रा भी बोलते हैं, पारंपरिक श्रद्धा एवं भव्यता के साथ मनाई गई। देव स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ टेम्पल का एक प्रमुख वार्षिक उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को सार्वजनिक रूप से 108 कलश घड़ों यानी कि पवित्र जल के साथ स्नान किया कराया जाता है। यह उत्सव हर वर्ष जेठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत का महत्वपूर्ण पूर्व आयोजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? आंसर है ऑपरेशन अमिस्ताद। आंसर है ऑपरेशन अमिस्ताद। बात करते हैं, और थोड़ा सा ये अमिस्ताद सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, तो ये स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, मित्रता। और बात करते हैं वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता लगातार आए भूकंपों के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की गई थी वहाँ की सरकार के द्वारा, और यह एक डबल अर्थक्वेक यानी ट्विन अर्थक्वेक की घटना थी। इसके बाद भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। इस अभियान के तहत इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोबल मास्टर विमान 35 टन से अधिक राहत सामग्री, 2 भीष्म क्यूब पोर्टेबल हॉस्पिटल, दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण तथा इंडियन आर्मी की 60 पारा फील्ड हॉस्पिटल की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम, जिसमें 9 मेडिकल ऑफिसर शामिल है, को वेनेजुएला लेकर पहुँचे। और बात करते हैं कि इसके साथ ही एनडीआरएफ के पर्सनल और स्पेशलाइजेशन इक्विपमेंट भी सर्च एंड रिसोर्स ऑपरेशन के लिए भेजे गए हैं। अमिस्ताद स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या है? आंसर है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। आंसर है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। और ये किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को स्थापित किया है? आंसर है दीक्षा। आंसर है दीक्षा।
और बात करते हैं दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दीक्षा को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म का अर्थ है कि पूरे देश के लिए स्कूल एजुकेशन का एक ही राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जहां सभी राज्यों के स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्कूल के एक ही प्लेटफॉर्म पर डिजिटल शिक्षा सामग्री और सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह फाउंडेशनल स्टेज से क्लास 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित डिजिटल सामग्री, शिक्षकों के परीक्षण तथा बहुभाषी शिक्षा संस्थान उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर है इंग्लैंड। आंसर है इंग्लैंड। बात करते हैं कि इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज के में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच उनके इंटरनेशनल कैरियर का अंतिम मैच होगा। लगभग 15 वर्ष का कैरियर है और इसमें बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को 2019 से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2022 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए हैं और 2022 से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश कौन सा है? आंसर है चीन। आंसर है चीन। बात करते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंटरनेशनल रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी डेटा के अनुसार 2026 में चाइना लगभग 3,410.5 अरब अमेरिकी डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ दुनिया के पहले स्थान पर रहा, जबकि इंडिया लगभग 543 अरब अमेरिकी डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ 5वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कई देशों, विशेषकर एशियाई देशों ने भविष्य के आर्थिक संकटों से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जमा करना शुरू किया और इस सूची में टॉप 10 से 7 एशियाई देश शामिल हैं, जो ग्लोबल लेवल पर एशिया की मजबूत विदेशी मुद्रा स्थिति को दर्शाता है। भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है एथेन वाज। आंसर है एथेन वाज। ये 14 वर्ष के हैं, जो गोवा के रहने वाले हैं और एथेन वाज ने बोस्निया एंड हेर्जेगोविना के सेरेजाओ में आयोजित जीए मिक्स टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। इसके साथ ही वे भारत के 96वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में खोजा गया ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी किस कारण चर्चा में है? आंसर है यह विषैले औद्योगिक प्रदूषकों को विघटित करने वाला नया बैक्टीरिया है। आंसर है यह विषैले औद्योगिक प्रदूषकों को विघटित करने वाला नया बैक्टीरिया है। बात करते हैं नेताजी मध्य विद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान, आईआईटी BHU और जापान की हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वेस्ट बंगाल की हुगली रिवर यानी जो एक गंगा की एक शाखा है से ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में रखा गया है। यह बैक्टीरिया पी-नेट्रोफेनॉल जैसी जहरीली औद्योगिक रसायनों को नष्ट कर सकता है तथा आर्सेनिक, कैडमियम, लेड और मरकरी जैसी हैवी मेटल्स की अधिक मात्रा में भी जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई-सुश्रुत@क्लिनिक प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है स्वास्थ्य सेवाएं एवं टेलीमेडिसिन। आंसर है स्वास्थ्य सेवाएं एवं टेलीमेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड यानी कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए हैं?
आंसर है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। आंसर है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किए हैं। इस नए संशोधन के अनुसार अब रिटेलर और अन्य नन्हे मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेस को स्टॉक का अलग से रिकॉर्ड रखने तथा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अनुसार स्टॉक रोटेशन करने की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है फोर्थ। आंसर है फोर्थ। बात करते हैं ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 61 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ विश्व में चौथे स्थान पर है। इस वर्ष यूनाइटेड किंगडम 70 यूनिकॉर्न के साथ भारत को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरोग्य सेतु 2.0 किस मिशन के तहत विकसित किया गया है? आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव 2026 में किसने जीत हासिल की है? आंसर है एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला। आंसर है एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओपन एआई ने भारत में अपना प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? आंसर है प्रभजीत सिंह। आंसर है प्रभजीत सिंह। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।